बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ। पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी। अब हमारी रणनीति का दूसरा पहलू इस देश के दलितों पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित कराना, संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना रहेगा। या लोक नेता की धमनी में अमर शहीद जगदेव प्रसाद का खून दौड़ रहा है और हमारे पूर्वज सम्राट अशोक अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे। चूल हिला के रख दूंगा वैसे लोग। उन्हें चेतावनी दे रहा है, अपनी औकात में रहे। उन्हें चेतावनी दे रहा है, अपनी औकात में रहे। देश की 90% जनता यदि जग गई तो उनके सारे इरादे जो हैं धराशायी हो जाएंगे। हमने एक बात कही कि मंदिर में घंटी बजाना चाहिए था जोगी जी, क्योंकि वो एक मठ के महंत थे, तो वो जाकर सत्ता की कुर्सी पर बैठे। आप रामचरितमानस के उस दोहे को याद करिए। जे बरनाद हम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। मतलब तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार सभी अधम जाति के हैं। अरे भैया एक बात को के बार बोलूं, जिस सत्य को बोला हूँ वहाँ आ रहा हूँ खरा। जिस सत्य को बोला हूँ वहाँ आ रहा हूँ खरा। कि इतिहास गवाह है, हमने पीठ दिखाना नहीं सीखा। अगर सामंतियों का दिमाग खराब हो तो लाइन खींच के मुकाबला कर ले। अगर औकात न बता दी तो फिर बताना हम लोग। अब कोई कहता 50 लाख का इनाम गर्दन काटने पर, उन्हें पता नहीं है। जरा उनसे कोई पूछे भाई किस किस की गर्दन काटोगे। सच्चा अम्बेडकरवादी कभी डर नहीं सकता। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जिन लोगों ने जगदेव बाबू के मुंह से 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा नारा नहीं सुना हो, वो सुन लीजिए। जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिन लोगों ने संसोपाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60 नहीं सुना, उसका संशोधित वर्जन सुन लीजिए। समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महामना रामस्वरूप वर्मा और पेरियार ललई द्वारा धर्म ग्रंथों में पिछड़े दलितों के लिए लिखी हुई बातों का विरोध करते हुए नहीं सुना, इस समय पूरे देश में उन तथाकथित धर्म ग्रंथों में लिखी हुई आपत्तिजनक बातों का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु, पूरे देश में मानववादी, पाखंड विरोधी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले इस समय चर्चा में हैं। इस लिहाज से देखें तो मानववादी और तर्कवादियों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहा। अखिलेश यादव, जिनके बारे में माना जाता था कि उन्होंने लोटन राम निषाद को राम में आस्था न रखने के बयान पर बाहर कर दिया, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरीके से स्टैंड क्लियर करने पर उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन नेशनल जनमत शुरू से कहता रहा है कि वक्त है बदलाव का। देश में इस समय जो माहौल है, अखिलेश यादव के लिए भी यह निर्णय लेना आसान नहीं था। काफी दिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर चुप्पी साधने के बाद अखिलेश यादव ने जब बयान दिया तो लगभग स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में ही खड़े दिखाई दिए। अब वो स्पष्ट तौर पर पाखंड विरोधी तो है नहीं, इसलिए जितना भी उन्होंने अपने नपे तुले शब्दों में कहा, उससे एक बात क्लियर हो जाती है कि वो भी इन सब बयानों से सहमत हैं और आगे पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। अखिलेश यादव ने इतना भी कह दिया है तो मान लेना चाहिए कि वो बदलने के लिए एक स्टेप ही सही आगे बढ़े हैं। अखिलेश यादव तेजस्वी नहीं हो सकते, तेजस्वी यादव शरद यादव नहीं हो सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी ऑफिस में अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जब स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर निकले तो उनके तेवरों ने बता दिया कि हां, अब वक्त है बदलाव का और वो डरने और झुकने वाले नहीं। अखिलेश यादव जी
हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उचित अवसर पर वो अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे। समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। हम देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी। स्वाभाविक रूप से सभी मुद्दों पर बात हुई है। नेता विरोधी दल के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधानसभा में उनके सामने देंगे जिन्होंने सनातन धर्म की वकालत की है। अब जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना बदल सकते हैं तो आरजेडी और तेजस्वी यादव तो इसी तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं, तो वो पीछे कहां रहने वाले थे। पहले अपने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बयान के साथ खड़ी दिखी आरजेडी, अब अपने राजस्व मंत्री आलोक मेहता जो कुशवाहा समाज से आते हैं उनके साथ पूरी ताकत से खड़ी दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से राजस्व मंत्री आलोक मेहता का एक वीडियो ट्वीट किया गया जिसमें वो 10% यानी कि मनुवादियों को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए पाला खींचने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जगदेव बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का वंशज हूं, धमकी देने वालों की चूल्हे हिला दूंगा। माफी मांग, गोली मार देंगे, गाली दी जा रही है, तो मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि सुन लो, आलोक मेहता के रगों में अमर शहीद जगदेव प्रसाद का खून बह रहा है और हमारे पूर्वज ने अखंड भारत पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया है। चूल हिला के रख देंगे। यह वीडियो ट्वीट करते हुए आरजेडी के ट्विटर पर लिखा गया, माननीय मंत्री आलोक मेहता जी को गाली तथा जान से मारने की धमकी देने वाले संघी माफी वीर अंग्रेजों के दलाल हैं। सम्राट अशोक, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के गौरवशाली इतिहास व बलिदान एवं लोक समता, सांप्रदायिक सद्भाव, गैर बराबरी, सामाजिक और आर्थिक न्याय के चिंतन तथा विमर्श पर भी ये संघी भड़कते क्यों हैं। अब राजस्व मंत्री आलोक मेहता का वो बयान सुनिए जिसकी वजह से तथा कथित मनुवादियों या जगदेव बाबू के 10% वालों को मिर्ची लग गई थी और उनको जान से मारने की धमकी दे डाली थी। जो का जमाना था तो अंग्रेज शोषक थे और भारत के सभी लोग शोषित थे, लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने, अंग्रेजों के दलालों ने उसकी सत्ता, शोषकों की सत्ता संभाल ली और लोगों को शोषित होने पर मजबूर करते रहे। मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे। पार्टी की विचारधारा और पिच तय करने का ही परिणाम है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उत्तर प्रदेश में दहाड़ रहे हैं और बिहार में पहले शिक्षा मंत्री और अब राजस्व मंत्री आलोक मेहता कह रहे हैं कि मैं जगदेव बाबू का खून हूं, औकात में रहो। यह सब देख करके जिन लोगों को लग रहा है कि सिर्फ पिछड़ा पिछड़ा हो रहा है वो गलतफहमी में है। दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम याद हैं, उन्हीं ने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ दिल्ली में इस मुहिम को शुरू किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री को समर्थन दे दिया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहले से ही पाला खींच करके लड़ने की बात करते रहे हैं कि इतिहास गवाह है, हमने पीठ दिखाना नहीं सीखा। अगर सामंतियों का दिमाग खराब हो तो लाइन खींच के मुकाबला कर ले, अगर औकात ना बता दी तो फिर बताना हम लोग। मतलब कंप्लीट बहुजन कॉन्सेप्ट पर अब देश में मुहिम चल पड़ी है। क्या बदल पाएगा, क्या उखड़ पाएगा, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि मनुवादियों की, पाखंडियों की पूरे देश में इस समय चूल्हे हिल गई हैं। जरा ठहरिए, जिस तरीके से ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश में पाखंडवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, इन तमाम बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि उत्तर भारत के पिछड़ों ने दक्षिण भारत के एमके स्टालिन को क्रांति का पैगाम भेजा है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।